हेलो गाइस, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं वी कोडर और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फास्ट एपीआई के बारे में कि फास्ट एपीआई क्या फ्लास्क को रिप्लेस कर देगी, क्या वो जैंगो को रिप्लेस कर देगी और क्या है डिफरेंस फास्ट एपीआई में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फास्ट एपीआई की। तो यहाँ पे जो है फास्ट एपीआई का मैंने यूआरएल खोला हुआ है, आप भी जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं फास्ट एपीआई को बिना किसी देरी की। तो फास्ट एपीआई में होता क्या है यार कि आपका फ्लास्क जो है वो मतलब कि कुछ नहीं देता वो फ्लास्क, और जैंगो जो है बहुत कुछ दे देता है। तो ये एक उन दोनों का मिक्स एंड मैच है कि आपको फास्ट एपीआई में ज़्यादा कोड भी नहीं करना पड़ेगा, पर आपके पास दोनों जैंगो की एबिलिटीज़ और फ्लास्क तो हटाई दो, उसकी कोई एबिलिटी है ही नहीं। तो फ्लास्क की एबिलिटी यही है कि वो कम कोड में मतलब कि ईजी टू सेटअप है। तो फास्ट एपीआई भी ईजी टू सेटअप है। और फास्ट एपीआई मेरे को हद तक लगता है कि जहाँ जैंगो और फ्लास्क है तो वो जैंगो को शायद रिप्लेस नहीं कर पाएगा बड़े फ्रेमवर्क्स में। अगर बात करें तो मतलब बड़े स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने हैं तो शायद हो जाएंगे, क्योंकि जैंगो एक रोबस्ट फ्रेमवर्क है, वो बैटरीज इंक्लूडेड देता है आपको, बहुत ही कम कोड में बहुत अच्छा रिस्पांस जो है और बहुत अच्छा चीज़ जो मिल जाती है। पर जहाँ बात करें एपीआईज़ की, एपीआई बनाने की, फास्ट एपीआई स्पीड मैटर करेगी आपके लिए, तो फास्ट एपीआई आपके लिए ही बनी है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक इंट्रोडक्शन कोड लिखते हैं। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फास्ट एपीआई कैसे काम करती है। तो इसको फास्ट एपीआई को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई ऑल इसलिए बोल रहा हूँ यार कि ऑल से होगा क्या, उसके जो भी दोस्त हैं ज़रूरत है उसको, उस एक बार में आपके पास सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके कितने सारे दोस्त हैं, तो आपके साथ वो सारे इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपको मैंने एक main.py बना लिया और इस सर्वर को रन करने का तरीका भी इसका अलग है। तो पाइथन जैंगो में क्या होता था, पाइथन manage.py रन सर्वर, फ्लास्क में पाइथन और जो भी है, इसमें क्या है ये यूविकॉन सर्वर की मदद से रन करता है, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो नाम से ही फास्ट है और काम से भी फास्ट है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, और फ्लास्क के जैसा ही इसमें फास्ट एपीआई बनाना है। फास्ट एपीआई इनिशियलाइज हो गया बिना किसी नेम के, और इसमें app.get करना होता है, रूट नहीं। और फिर हम इसमें एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करते हैं। तो एसिंक्रोनस अभी जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास पाइथन 3.6 से लो वर्जन है, आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फीचर एसिंक्रोनस फीचर उसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर बात करूँ, अगर यूज़ करना है तो पाइथन 3.6 अबव अपग्रेड कर लो। वैसे सब अपग्रेड करती थी, पाइथन इतनी कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं अपग्रेड करने के लिए। मेरा यहाँ पे पाइथन 3.7, तो मैं फटाक से अभी जाता हूँ यहाँ पे और एसिंक्रोनस डेफ और अपने ऐप का रूट पेज, और मैं रिटर्न करूँगा एक डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी रेसिपी में यूज़ होती है जेसॉन। तो हम ऑब्वियसली इसमें डिक्शनरी जो पास कर सकते हैं, क्योंकि एक एपीआई है तो होना ही चाहिए डिक्शनरी पास में। और इसको रन करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें यूविकॉन, मैं बता देता हूँ करना क्या है, इसका थोड़ा ट्रिक है। यूविकॉन और यहाँ पे जो मॉड्यूल का नेम है, मॉड्यूल का नेम मीन्स ऐप आपका, इन अदर वर्ड्स ऐप मतलब आपको जो फाइल है मेन या फिर ऐप या फिर इनिट जो भी है, वो आपको यहाँ लिखना है। और आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर ये जहाँ पे आपने फास्ट एपीआई को इनिशियलाइज किया हुआ है वो लिखना है। और डैश रीलोड इसलिए लिखना है ताकि बार बार आप कोई भी चेंज करो तो बार बार आपको कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल करना ना पड़े। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गई है, तो अगर हम जाएँ लोकल होस्ट पोर्ट 8000 पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है प्रिंट कर दूँ मैं, तो यहाँ पे जो मेरा मैसेज आ गया। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि अगर आपको अपने एपीआई का जो डॉक्स है वो लिखना है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे जो है वो डॉक्स, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, वो जो डॉक्स है वो आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ रूट, तो वो जो है डैश गेट, तो एक और फंक्शन लिखते हैं यार जो है पैरामीटर्स की, तो हम बनाएंगे एक यूज़र्स को रिट्रीव करने वाला, मतलब कि एक यूज़र्स होगा हमारा, यूज़र्स डिक्शनरी होगा, हम वहाँ से यूज़र्स को रिट्रीव कर रहे होंगे। तो मैं लिखूँगा यूज़र्स और एक डिक्शनरी बनाना है क्योंकि एपीआई है। और फिर हमें एक यूज़र और डिक्शनरी दे देंगे यहाँ पे, और मैं लिख दूँगा नेम इज़ इक्वल टू आशीष, और मैं यहाँ पे एक और वैल्यू दे दूँगा एज इज़ इक्वल टू 14, और मैं यहाँ पे एक और मतलब एक और ही दे दूँगा जो कि होगा यही सेम चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूँगा। तो अगर मैं यही चेंजेस कॉपी करके नीचे एसिंक फंक्शन और यहाँ पे लिख दूँ यूज़र्स, स्लैश की जगह यूज़र्स लिख दूँ, और मैं यहाँ रिटर्न कर दूँगा यूज़र्स। तो अगर मैं यहाँ पे रिलोड करूँ फास्ट एपीआई डॉक्स में,
तो यहाँ पे हमें जो यूज़र्स है वो मिल जाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूज़र्स का गेट मिल गया, तो मतलब आपको अपने ऑल द वे आपके जो आपका एप्लीकेशन है उसके लिए आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डॉक्स सब कुछ प्री बिल्ट मिलता है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर अगर मैं यहाँ पे /users पे जाऊँ, /users, तब देख सकते हैं यहाँ पे रॉ डेटा प्रीटी प्रिंटेड, और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम आशीष और वो जो यूज़र्स आ गया है। पर अगर हमें एक यूज़र चाहिए, जो मैंने इधर प्राइमरी कीज़ भी दे दी है 1 और 2, तो आप एसक्यूएल में ये सब कर सकते हो। मैंने प्राइमरीज की दे दी है 1 और 2। अगर आपको ये यूज़र्स पर्टिकुलर यूज़र्स चाहिए तो वहाँ पे यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन है पाथ पैरामीटर्स करके, और क्वेरी रन करने के लिए भी क्वेरी पैरामीटर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ async app.get और यूज़र्स की जगह मैं लिख दूँ यूज़र ID, जो कि है इस तरह, और मैं यहाँ लिख दूँ यूज़र ID। तो अगर मैं सेव करूँ यार यहाँ पे, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको यही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे इसके फंक्शन में पास करनी होती है। और अगर आपको इसका यूज़र्स.get चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा .get, और मेरा जो की है वो मैं यहाँ यूज़र ID दे दूँगा। और अगर मैं यहाँ पे वापस से यूज़र्स पे जाऊँ और user/1 करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉ डेटा प्रीटी प्रिंट पे जाऊँ तो यहाँ पे हमारा जो नेम है, और जेसन पे देखिए नेम और हमारा मिल चुका है, क्योंकि हमने जो 1 पे जो डिफाइन किया था वो हमारा नेम आशीष एज 14 था। और अगर हम अपने रीडॉक्स पे जाऊँ, मतलब जो हमारा डॉक बना है रीडॉक, तो लोडिंग हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको फिर से जूम आउट कर लेता हूँ, 100 हो जाए फिर से, हाँ। तो आप यूज़र पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक यूज़र ID है जो रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे जो यूज़र ID वो भी हमारा मिल चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र ID, पर इसके साइड में जो लिखा है वो एनी है। यहाँ पे देख सकते हैं एनी। तो एनी का मतलब होता क्या है यार, कि आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इसको अगर टाइपकास्ट करना है तो आप कोलन करके इंट दबा सकते हो, मतलब लिख सकते हो। तो यहाँ पे होगा क्या कि अभी ये जो यूज़र था वो एनी से इंटीजर बदल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ये बस इंटीजर वैल्यू ही लेगा, और जब ये इंटीजर वैल्यू लेगा, तो अगर मैं यहाँ पे वापस से यूज़र्स/1 जाऊँ, ओके, हाँ, यूज़र/1, तो अभी हुआ क्या है कि ये जो है नल इसलिए दे दिया क्योंकि इसको एक इंटीजर नहीं मिला। पर अगर मैं इसको कट करके सेम चीज़ लिखूँ तो ये मुझे नेम आशीष दे रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ ये जो चीज़ है यहाँ पे इसको प्राइमरी की को बदलना पड़ेगा। और अगर मैं फिर से यहाँ इंट लिखूँ और इसको रन करूँ तो फिर से मुझे ये जो नेम है वो आशीष दे देना चाहिए। पर अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग कर दूँ जो कि है str, मतलब कि मुझे प्राइमरी की जो है वो स्ट्रिंग में चाहिए, तो फिर से दे देगा नल, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि स्ट्रिंग जो है अगर वो यहाँ चाटेगा भी तो यहाँ पे जो है हमें मिल रहा होगा इंट, और यहाँ पे इसको चाहिए स्ट्रिंग, तो इसने मुझे एरर दे दिया है। तो मोस्ट ऑफ द केस एक्शन ऑन फास्ट API। तो फास्ट API मैं क्या बोलूँगा, अगर आपको यूज़ करना चाहिए तो हाँ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फास्ट है, नाम से ही फास्ट है, काम से भी फास्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो काइंडली गिव इट अ सब्सक्राइब, हिट लाइक, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, गुड बाय।